नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के ग्राम पंचायत डाकन कोटला में खड़े हैं और यहाँ की बात करें, जिस तरह से किसान परिवार की जो भैंसें हैं किस तरह से बिजली का शिकार हुई है। आप देखेंगे जिस तरह से 11,000 केवी की जो लाइन है उसका तार टूटने के बाद जो है वो गी लाइन पे आ गया था और यहाँ नीचे जिस तरह से करंट दौड़ने के कारण दो भैंसों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर जो तमाम यहाँ की जो किसान परिवार है यहाँ मौजूद है और इनका जो दावा है कि भाई बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने दिख रही है, क्योंकि विभाग की बात करें तो लगातार उनको शिकायतें दी गई, बकायदा वीडियो के माध्यम से उनको सूचना दी गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर न तो कोई अधिकारी पहुंचा है और न ही कोई आदमी पहुंचा है। हालांकि विभाग की तरफ से कोई संदेश आया है। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से जो भैंस है किस तरह के हालात हैं, क्योंकि आप देखेंगे करंट जो लगता है उसके बाद ये जो पहले सुअर जो है वो यहाँ पर चिपक गया था, जिसके चलते भैंस जो है इसको छुड़ाने के लिए यहाँ पहुंची थी और ये भी यहीं इसके शिकार हुई। जैसे ही ये तड़पती हुई दिखी तो पीछे वो भी इसी के चपेटे में आ गई। हालांकि ये जो मंजर है पूरा एक आपको बता दें कि जैसे ये तो भैंस है, अगर इंसान होता तो उसके साथ बड़ा हादसा इससे भी गहरा हो सकता था। लेकिन मेरे साथ स्थानीय जो किसान हैं इनसे बात जानेंगे। भाई साहब, नाम क्या है आपका? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, स्थिति आप देख रहे हैं, हाँ, मौके पे है, कहीं न कहीं आपका दुख होगा क्योंकि आप एक किसान परिवार है। किस तरह का मंजर देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे ये जो आपने देखा और बिजली विभाग की लापरवाही सामने दिख रही है? लापरवाही सामने है ही है ना, जबकि वायर नीचे नहीं जरूरत थी, अर्थिंग वायर, जबकि ऊपर वो वायर की कोई जरूरत नहीं थी। तो इनके सपोर्ट के लिए जो वायर लगाया हुआ उसको इन्होंने अर्थिंग का वायर लपेट रखा था, उसकी वजह से वो लाइन केवेज ऊपर टूट के वो अर्थिंग को अड़ी, वो करंट डायरेक्ट जमीन के अंदर आया। करंट बिल्कुल। हाँ, तो आप तो इनकी लापरवाही है, जबकि वो वायर की जरूरत नहीं थी, सपोर्ट की जरूरत है। एक्स्ट्रा वायर इनको ऊपर से काट देना चाहिए कि ऐसा हादसा नहीं होता। अगर ये वायर कटा हुआ होता ऊपर से तो ये हादसा भी नहीं होता। ये लापरवाही है ना, और क्या है। अच्छा, तो अभी आपकी जैसे किस किस से बात हुई, अधिकारियों में से किस किस से बात? वो तो उन्होंने किया नहीं, अभी आपकी यहाँ से इंफॉर्मेशन तो दी है ना अधिकारियों ने? वो तो किया, उन्होंने फोन किया। हाँ। लेकिन आए तो मौके पे? आए, मौके पे कोई नहीं आया, खाली उनकी लेबर आई और कोई नहीं आया मौके पे। बिल्कुल। यहाँ पर और भी किसान जी, आप बताएं, जिस तरह से वीडियो के माध्यम से सूचना दी है आपने, उसके बाद कोई अधिकारी आया क्या? कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं आया। कब से शिकायत दी रहे हैं? शिकायत अभी 15 दिन पहले वो ट्रांसमीटर जल गया था जी, वो शिकायत दी थी। उसके पहले वो वायर टूट गया था, उस दिन दी थी। अभी आप वायर का वो फोटो खींचो, आप खाली 2-5 फीट ऊंचा। अगर ये जानवर थे यहाँ, अगर कोई इंसान होता तो क्या होता उसका, और कौन जिम्मेदार होता इसका? सही है ना। तो प्रशासन को हम बार बार वीडियो भेज रहे हैं। आप बोले जय नईन बोले वीडियो भेजो, वीडियो भेजा हमने, उनको कॉल किया, और सिर्फ आदमी को भेजते, आदमी देख के चले जाते हैं। तो जय नईन की जिम्मेदारी यही होती है कि कोई आपको आके मौके पे स्थिति देख के उसको करना चाहिए कंप्लीट। बिल्कुल। क्या जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह नाम से। सुरेंद्र सिंह जी, किस अधिकारी से बात हुई है इस विषय पे, जैसे कि दो जयन साहब से हुई बात। जयन साहब बोल रहे मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ अभी। अच्छा, तो और अभी नहीं आ सकता हूँ, और कुछ बातचीत हुई इस विषय पे? किसी को भेजने की बातचीत तो यही होगा, हमारी वो है जो कर्मचारी आ रहे हैं, लेबर आ रही है, हमारे ठेकेदार का आदमी आ रहा है, बाकी मौके पे नहीं आए? बाकी मौके पे अभी नहीं आए। बिल्कुल। आप देखेंगे इनकी जो बातचीत हुई है उनमें जयन जो है विद्युत विभाग यानी कि कनिष्ठ अभियंता, उनका दावा था कि भाई मैं मौके पे नहीं हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, उपस्थित नहीं हूँ, इस चीज के चलते मैं नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा है इनसे फोन पे बातचीत, किसान परिवार से किस तरह से बातचीत हुई है और मुआवजे तक की बात कर ली। आप देखेंगे क्या एक जो बिना बोलने वाला जो जानवर है इस तरह से दर्दनाक मौत हो जाती है और सिर्फ उसको डायरेक्ट कहा दिया जाता है कि मुआवजा ले लेना, मुआवजा मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्यों? आपकी लापरवाही यहाँ सामने दिख रही है। इसका जवाबदेही कौन है? आखिर सामने जो है आप देख रहे हैं। जी भाई साहब, आप बताएं कि क्या आपको मुआवजे के लिए कहा गया है? जिस तरह से नहीं, मुआवजे के लिए बोला उन्होंने कि आपको मुआवजा मिल जाएगा, आप तो विद्युत विभाग में ये करना, वो कागजी कार्रवाई करना, एफआईआर करवाना जी, और पोस्टमार्टम करवाना, आपको मुआवजा दिलाएंगे। जी, एफआईआर करवा दी आपने? एफआईआर करवा दी। तो ये पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी पोस्टमार्टम के लिए अब करवाएंगे। अब करवाएंगे। बिल्कुल। आप देखेंगे, हालांकि जिस तरह से ये मंजर देखेंगे, घटनाक्रम जो है डाकन कोटला क्षेत्र का है और यहाँ पर विभाग की बात करें तो लगातार विभाग का दावा है कि भाई जिस तरह से मौत हुई है इसका मुआवजा मिल जाएगा। पर सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या इस तरह की मौत हो जाती है और मुआवजा देके उसको वापस जिंदा किया जा सकता है क्या? तो कहीं ना कहीं बड़ा जो सवाल है सामने दिख रहा है। और फिलहाल आपको मैं पूरा जो लाइन है वो दिखाना चाहूंगा। आगे आप देखेंगे ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, इनका दावा है कि वो लगभग 1 वीक पहले ही यहाँ पर जिस तरह से वो फॉल्ट हुआ था और पूरी लाइन में जो फॉल्ट है
वो यहाँ पर है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या विभाग इसके ऊपर किस तरह का कार्रवाई करती है और किस तरह का एक्शन लेते हैं, क्योंकि डाकन कोटला क्षेत्र में लगातार ये शिकायतें जो है बिजली विभाग की सामने दिख रही है। और आपको बता दें कि मौसम की बात करें तो यहाँ बारिश का मौसम बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है और किसान परिवार खेतों में काम करने के लिए भी आएगा। लेकिन क्या इस तरह की जो वारदात हुई है, घटना जो हुई है, इसका जिम्मेदार क्या विभाग जिम्मेदारी लेगा या फिर आम आदमी, कहीं न कहीं बड़ा सवाल है। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।